ये हिंसा पिछले 1 साल से चल रही है। उस दौरान बहुत ज्यादा भड़की थी, 200 लोग मरे थे, लेकिन दोबारा अभी ये आपका मणिपुर 2.0 जैसे मैंने बताया कि आपको देखने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा कि सरकार आखिर इस पर क्या फैसला ले, कैसे करना चाहिए, क्यों नहीं ले रही है। एज अ सिस्टम उसको अगर दोबारा से ये चीजें हो रही है तो वो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं हो जाती है। बाकी जो भी लोग मणिपुर से मुझे देख रहे हैं, वहां के आसपास से देख रहे हैं, आप लोगों को क्या दिक्कतें हैं, आप सरकार के सामने क्या मांगे रखते हैं, वो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। चलिए टॉपिक को शुरू कर लेते हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे, जनजाति क्षेत्र सब कुछ देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलो देख लेते हैं आखिर न्यूज क्या थी। न्यूज थी मणिपुर में फिर से हिंसा हुई है। गोलीबारी में महिला समेत 2 की मौत हो गई है और 9 लोग इसमें घायल हो गए हैं। लोगों का दावा है कि इस बार हमारे ऊपर बम गिराए जा रहे हैं और सरकारें इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही हैं। बम से हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर। आगे बात कर लेते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, तो मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में रविवार को उग्रवादियों के हमले से एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और जिस महिला की मौत हुई उसकी 8 साल की एक बच्ची थी, वो भी इसमें घायल हुई और 9 लोग इसमें घायल हो गए हैं। उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपर इलाके से कोत्रुक और कडांग बांड घाटी के निचले इलाकों में फायरिंग की और ड्रोन से बम गिराए। आगे देख लेते हैं। अचानक हुए इस हमले में जो महिला है, बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, ये अपने सुरक्षित स्थानों पर भागने लगे, जिससे वहां पर और भी ज्यादा भगदड़ मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि 9 लोग घायल हुए हैं, 5 लोगों को यहाँ पर गोली लगी हुई है। ठीक है, स्थानीय लोगों का दावा है कि इस हमले में ड्रोन बम का इस्तेमाल हुआ था, जैसे मैंने बताया। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी के आप देखोगे जो नेता हैं, उनके घर में पिछले 1 साल में 3 बार हमले हुए हैं। एक बार उनके घर को जलाने का प्रयास किया गया। पिछले हफ्ते 30 से ज्यादा लोग हथियार लेकर के उनके घर में घुस गए और इस बार फिर से हमला किया गया, जो कि स्थिति बताती है कि मणिपुर में कितनी बदतर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हम रीजन क्या है। देखिए कुकी, जो कुकी संगठन है वो मणिपुर में कुकी लैंड की मांग कर रहा है। क्यों कह रहे हैं? इनका कहना है कि आप क्या करो, कुकी लैंड बना दो और इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए आप, जो केंद्र पूरी तरीके से देखे। हम नहीं कह रहे हैं यार हमें राज्य चाहिए, हम कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बना दो कुकी लैंड को और पूरी तरीके से केंद्र के हाथ में उसको जिम्मा सौंप दो। ये कहना है, ये मांग है किसकी? कुकी समुदाय की। चलो आगे देख लेते हैं। आप कुकी के जो लोग हैं, इन्होंने 31 अगस्त को मणिपुर के चुरांगचांदपुर, कांग, पोकपी और टैंगनेपाल में रैलियां निकाली थी। ठीक है, इन संगठनों की मांग थी कि मणिपुर से अलग क्या बना दिया जाए, कुकी लैंड बना दिया जाए जो केंद्र शासित प्रदेश हो। इन संगठनों का कहना है कि पुडुचेरी की तर्ज पर विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। इनका कहना है कि हमारी विधानसभा भी हो और वैसा ही आपको क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। ठीक है, राज्य को जातीय संघर्ष से आप तभी बाहर निकाल सकते हो जब आप कुकी लैंड बनाओगे। तो ऐसा सीधा सीधा उनका सरकार से कहना है कि भाई तभी ये हिंसा रुकेगी जब हमारा कुकी लैंड बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं आगे। मई 2023 से ये हिंसा आपकी जारी है। 200 लोग इसमें मारे गए थे। ठीक, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं वो बताते हैं कि हिंसा में अब तक आपके 226 लोग मरे हैं, जबकि 1100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। और बहुत ही दुख की बात यह है कि 65,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, विस्थापित हो गए, वो मणिपुर को छोड़ करके चले गए। न जाने कितने स्टूडेंट्स, न जाने कितनी महिलाएं, न जाने कितनी बच्चियां जिनकी जिंदगियां इस दौरान बर्बाद हुई थी। आगे देखते हैं अब मैतेई, कुकी और नागा आबादी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि कितनी आबादी मैतेई की है, कितनी कुकी है, क्योंकि कुकी और नागा जो है वो एक साथ हैं और मैतेई अपने अलग है। सबसे ज्यादा जो मैतेई है वो आपके यहाँ पर है 53%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? यहाँ पर मैतेई की है। इसके बाद आती है आपकी कुकी की आबादी जो की है 25% और फिर आ जाती है नगा की आबादी जो की है 15%। कुकी और नगा एक साथ मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मुद्दा चल रहा था वो रिजर्वेशन का चल रहा था कि मैतेई को क्या कर दिया गया था, एसटी का दर्जा प्रदान कर दिया गया था वहां की हाई कोर्ट के द्वारा। तो इन लोगों ने इसको अपोज किया कि इनको आप एसटी का दर्जा क्यों दे रहे हो, क्योंकि इनका प्रभुत्व तो ऑलरेडी है मणिपुर में। ठीक है, इनके नेता है हमारे पास बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे समुदाय का कोई भी नेता नहीं है, हमारी मांगों को सुनने वाला कोई भी नहीं है। और इनका कहना है आपकी क्या मांगे सुनी जाए। आप तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, विवाद कर रहे हो, आप यहाँ पर अफीम की खेती कर रहे हो, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहे हो। चलो आगे देखते हैं। तो ये देखिए पूरा मैप है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। मैतेई की बात करें तो ये है मैतेई, जो इस क्षेत्र में पूरी तरीके से आपके मैतेई निवास कर रहे हैं। इधर आ जाता है आपका नगा, जो ग्रीन से आपको दिखाई दे रहा है ना, इधर आपके नगा निवास करते हैं। इसके बाद आ जाती है इधर आपकी
कुकी जोमी जो निवास करती है कुछ इस तरीके से क्षेत्र में। ये है आपके कुकी जोमी जो आपकी चुराचांदपुर, कांगपोकपी और फेरावाल में रहती है। और इसके बाद ये क्षेत्र आ जाता है जहां पर मैतेई, नगा और कुकी तीनों ही रहती है, निवास करती है। थोड़े थोड़े लोग रहते हैं इसके। ये है आपका चेंदल, तेंगनुपाल और जिरीबाम में। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। देखिए, मैतेई को एसटी का दर्जा मिल गया। इसके बाद से यहाँ पर हिंसा शुरू हुई आपकी 3 मई से। आगे बात करते हैं भाई कि हिंसा तो अब शुरू हो गई, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए सरकारों ने क्या किया, मीडिया ने क्या किया, इसकी भी बात करेंगे। सरकार हर जगह की यात्रा पर थी, मणिपुर का इशू कहीं पर भी नहीं उठाया गया। दूसरी बात, हम रूस और यूक्रेन वॉर कवर करने के लिए रूस तक पहुंच गए, यूक्रेन तक पहुंच गए, हमने वो सारी चीजें देखी। हम फिलिस्तीन वॉर की चीजें हमने देखी, गाजा वॉर हमने देखा, सारे वॉर हमने देखे, हमें ऑनलाइन दिखाए जाए थे। लेकिन मीडिया का मणिपुर में जब हिंसा हो रही थी तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, उसके लिए कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया, उन चीजों को शॉर्ट आउट नहीं किया गया। चलो आगे आ जाते हैं। क्या है मणिपुर हिंसा की जो मेन वजह है? बात करें मणिपुर में आबादी की तो करीब 38 लाख लोग निवास करते हैं। इसमें 3 ही समुदाय आपके आ जाते हैं, मैतेई, कुकी और नगा। ठीक है, मैतेई जो लोग हैं वो आपके हिंदू धर्म को मानते हैं। वहीं अगर नगा और कुकी की बात की जाए तो वो ईसाई धर्म को मानते हैं। कुकी की बात की जाए तो वो ईसाई धर्म को मानते हैं। तो यहाँ पर धर्म का जो डिवाइडेशन है वो अलग ही आपको देखने को मिला, इसीलिए जो बीजेपी नेता है इनके घर में आग लगाई जा रही है। आगे बात कर लेते हैं। लेकिन अब इनको है ये एसटी वर्ग में ऑलरेडी आते हैं, कौन? कुकी और नगा, तो क्योंकि ये ईसाई धर्म से संबंधित है। अब इनका कहना है कि हम ईसाई धर्म से संबंधित हैं, हम तो वैसे ही एसटी में आएंगे, लेकिन आपने ये जो मैतेई को एसटी का दर्जा दे दिया है तो हमारे जो अधिकार है वो क्या है, अब डिवाइड हो जाएंगे। क्योंकि पहले तो हमें मिलता था, आरक्षण मिलता था, चीजें मिलती थी, लेकिन अब आपने जो हमारा हक है उसको मैतेई के साथ बांट दिया, यानी कि उनको भी एसटी बना दिया। तो हम अब नगा, कुकी और मैतेई तीनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया है। आगे बात करते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है, किसकी? मैतेई की। वहीं राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इंफाल घाटी में मैतेई समुदाय आपका रहता है। नगा और कुकी की बात करें तो करीब 34% इनकी आबादी है और ये 90% क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। 90% मणिपुर के इलाके में ये रहते हैं, कौन? नगा लोग। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कैसे शुरू हुआ था ये विवाद? तो जैसे ही इनको मैतेई समुदाय ने बात करी कि भाई मेरे को चाहिए जनजाति का दर्जा चाहिए, आप दो अनुसूचित जनजाति का दर्जा, मांग आगे पहुंचती है, मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करी जाती है। समुदाय की दलील थी यहाँ पर कि 1949 में जो मणिपुर है वो भारत में विलय हुआ था और उस दौरान उससे पहले उसके पास क्या है, जनजाति का दर्जा था। तो इनकी बात मान ली जाती है और इनको एसटी का दर्जा दे दिया जाता है और तभी से ये चीजें शुरू हुई। मैतेई का तर्क क्या था कि भाई ये जो कुकी है, ये जो हमें कह रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा ना दो, इनको हमने म्यांमार से बुलाया था, जो राजा थे उस दौरान मणिपुर के, तो उन्होंने म्यांमार से बुलाया था इनको युद्ध करने के लिए। किसको? कुकी को युद्ध करने के लिए बुलाया था। ये आए, यहाँ पर रहने लगे, इन्होंने अपना घर बना लिया, यहाँ पे इन्होंने अफीम की खेती की और इलीगल जो ट्रैफिकिंग गंदे काम है वो सब ये लोग करने लगे। ये लोग मणिपुर के जंगलों को काट रहे हैं, किसके लिए? अफीम की खेती के लिए। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का एक ट्रायंगल बन गया है। ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। इन्होंने नगा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप भी बना रखे हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। नगा कुकी विरोध में है क्यों? देखिए, बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पर पहले से ही आपके कौन है? मैतेई बैठे हुए हैं। अब अगर आप एसटी में ले आओगे तो वैसे ही हमारे अधिकारों का बंटवारा हो जाएगा। मैतेई को आरक्षण मिलना नहीं चाहिए इनकी नजर में। आगे आते हैं सियासी समीकरण की, यदि बात की जाए कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक किसके हैं? मैतेई के हैं और 20 विधायक नगा और कुकी के हैं। तो ऑलरेडी बहुमत में कौन है? आपके मैतेई हैं। ज्यादा बातें किसकी सुनी जा रही है? मैतेई की सुनी जा रही है। ज्यादा चीजें जो रही किसकी हो रही है? मैतेई की जो आवाज है वो सरकार तक ज्यादा पहुंच पा रही है कि ना कि नगा और कुकी। तो उनका कहना है कि भाई हमें बराबर का आप हिस्सेदारी दो। अब
यहाँ पर मैं तो नहीं कहना चाहूंगी कि नगा खराब है, कुकी खराब है, क्या चीज है वो तो ग्राउंड लेवल पर जाकर के पता चलेगी जब सरकार इसको पर्सनली इन्वेस्टिगेट करेगी। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी बात की गई थी लास्ट ईयर, लेकिन वैसा खैर कुछ हुआ नहीं था। वहां पर धीरे धीरे हिंसा को शांत किया गया, शांत हुई नहीं थी, बस कहा गया कि वो शांत हो गई है। दोबारा से ये हिंसा अब आपकी वापस से भयानक रूप ले रही है। अब मुझे लगता है कि सरकार को शायद कोई कदम उठाना चाहिए कि ये चीजें अब तीसरी बार आपको देखने को ना मिले और हिंसा जो इस तरीके की है वो ना हो। आगे देखते हैं, अब तक आपके 12 सीएम हुए हैं यहाँ पर, इसमें से सिर्फ आपके 2 जनजाति के सीएम हैं बस, बाकी कोई भी आपकी जनजाति से नहीं बना है सीएम यहाँ पर। तो यही सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बाकी आपके इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, आपकी क्वेरी हो तो अवश्य कमेंट में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।